आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हेंस रिएक्शन के मैकेनिज़्म की। हेंस रिएक्शन का मैकेनिज़्म यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ हेंस रिएक्शन जो कि हेंस सिंथेसिस के तौर पर जानी जाती है, पायरोल की ये सिंथेसिस है। इसके अंदर एक साइक्लिक कंडेंसेशन रिएक्शन है जो कि बीटा कीटो एस्टर की अल्फा हेलो कीटोन के साथ है। ये रिएक्शन अमोनिया या प्राइमरी अमीन के प्रेजेंस में की जाती है, जिसके रिजल्ट में हमें इथाइल 2,5 डाईमिथाइल पायरोल 3 कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी अमीन यहाँ यूज़ कर लें तो एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव भी हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म की। इसके सबसे पहले स्टेप में जो डेरिवेटिव या इंटरमीडिएट हम बनाते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट जो कि इथाइल बीटा अमीनो क्रोटोनेट इंटरमीडिएट है। और ये इथाइल एसिटो एसीटेट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी NH3 के न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद बनता है। अगर हम यहाँ देखें तो इथाइल एसिटो एसीटेट के ऊपर NH3 न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, और ये इस वजह से है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन का हिस्सा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है कार्बोनिल कार्बन का। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करते हैं और कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से ये NH3 यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है अपने लोन पेयर के थ्रू, और हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि यहाँ फर्स्ट इंटरमीडिएट के नाम से मेंशन है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट इंटरमीडिएट के ऊपर ऑक्सीजन के एटम पर नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज NH3 पॉजिटिव से हाइड्रोजन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है और हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके 3 हाइड्रोक्सी एस्टर दे रहा है। और यही 3 हाइड्रोक्सी एस्टर डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया है कि नियर बाय कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी और एक हाइड्रोजन एटम है जो एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहे हैं, वाटर को रिमूव कर रहे हैं, और हमें इथाइल बीटा अमीनो क्रोटोनेट मिल रहा है। अगले स्टेप में ये इथाइल बीटा अमीनो क्रोटोनेट न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जैसा कि हमने यहाँ शो किया है कि लोन पेयर NH2 का डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन 2 ओन के ऊपर, जहां से क्लोराइड आयन रिमूव हो रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl निकाल रहा है, और हमें एक 1 इमीन डेरिवेटिव मिल रहा है। ये इमीन डेरिवेटिव टॉटोमराइज करके 1 एनामीन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगले स्टेप में ये जो फर्स्ट इमीन डेरिवेटिव है, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है, इसके ऊपर अगर देखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, उसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड या कहें कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, जो कि अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ से हम इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ये यहाँ से आसानी से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन। जब ये प्रोटोन यहाँ से रिलीज होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर, जो कि इमीन कार्बन का इमीन ग्रुप का कार्बन है, उस पर शिफ्ट करेगा, और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और यहाँ ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यहाँ से इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन होती है और हमें ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव देती है पायरोल कार्बोक्सिलेट का।
अगले स्टेप में ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि नियर बाय कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, और हमें ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है जिसे हमने इथाइल 2,5 डाइमिथाइल 1H पायरोल 3 कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव के तौर पे देख रहे हैं। अगर हम इससे 2,5 डाइमिथाइल पायरोल डेरिवेटिव बनाने हो तो इस कार्बोक्सिलेट को हाइड्रोलाइज कर देंगे, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको डीकार्बोक्सिलेट करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमें 2,5 डाइमिथाइल 1H पायरोल डेरिवेटिव मिल जाएंगे। तो ये बात थी हैंस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। जैसे यहाँ हमने देखा कि ये एक तरीके का साइक्लिक कंडेंसेशन रिएक्शन है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिमूव करता है। इसी तरीके से हम अगला सिंथेटिक मेथड पढ़ेंगे, नॉर सिंथेसिस है पायरोल की, जिसमें कि साइक्लिक कंडेंसेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी।